चलो शुरू करते हैं। क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसका ये लेक्चर 1 रहेगा। और लेक्चर 1 में हम लोग अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। लेक्चर 1 में पहले जो हमारा मैथमेटिकल टूल यूज होगा, जैसे कैलकुलस यूज होने वाला है हमारा। कैलकुलस, तो कैलकुलस में हम लोग दो चीज क्या देखेंगे, डिफरेंशिएशन और दूसरा देखेंगे इंटीग्रेशन। कैलकुलस जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिला के बहुत बड़ा टॉपिक है मैथ्स में। क्लास 12th के मैथ्स में लगभग 50% सिलेबस सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिला के होता है। अब तुम समझ जाओ कितना बड़ा चैप्टर है ये या टॉपिक है ये। तो हम लोग पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, बस मैं तुम लोग को ये कोशिश करूंगा समझाने का कि भाई डिफरेंशिएशन क्या है, या इसी को डेरिवेटिव बोलते हैं, इंटीग्रेशन क्या है, और उसका कुछ बेसिक बस मैं बताऊंगा। बाकी जो भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमको सीखना होगा वो हम लोग फिजिक्स पढ़ते पढ़ते सीखेंगे। जितना फिजिक्स में हमारा यूज है उतना हम लोग देखेंगे। और जिन लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन लोग तो मैथ्स में पढ़ने ही वाले हैं, तो उन लोग टेंशन नहीं लें। हाँ, बायोलॉजी वाले भी स्टूडेंट रहेंगे जो फिजिक्स पढ़ेंगे, इसीलिए हम लोग इसको जितना काम है उतना ही पढ़ेंगे। मेरी कोशिश रहेगी ये कि तुम लोग को जितना आसान भाषा में समझाया जा सके उतना आसान भाषा में समझाएं। जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेटेड बनाना बेकार है। तो देखते हैं पहले डिफरेंशिएशन कहां से आया, क्या है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव। तो उसको देखने से पहले हम लोग एक दो चीज क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोग को टेंजेंट याद है? टेंजेंट 10th में पढ़े हो लोग। टेंजेंट याद करो। एक सर्कल होता था, उसको एक पॉइंट पे जो टच करके निकल जाए, टच करके बस जाए ना, एक पॉइंट पे टच करके जाए, वो क्या कहलाता है? टेंजेंट। ये टेंजेंट है। इस एक पॉइंट पे टच करके चला गया, ये भी एक टेंजेंट है। इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है, और यहां इस पॉइंट पे टेंजेंट है। इस पॉइंट पे टेंजेंट देखोगे तो ऐसा, ये सब क्या है? टेंजेंट्स है जो एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। ठीक है, जैसे यहां हमको टेंजेंट देखना है यहां पे, तो यहां से ऐसा जो टच करके बस निकल जाए, इसको इंटरसेक्ट नहीं कर, टच करके निकले, उसी को क्या बोलेंगे? टेंजेंट। तो टेंजेंट याद रखना। अब तुम लोग एक मेरे ख्याल से नया ही सुनोगे, स्लोप। स्लोप 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 क्या होता है? स्लोप तो नाम बोलने समझ रहे हो ना। स्लोप होता है tan थीटा। tan तुम लोग को पता है क्या है? थीटा के बारे में समझो। कौन सा एंगल है थीटा? तो थीटा वो एंगल, देखो चूंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट ये सब एग्जांपल से वहां पे आ रहा हूं। ठीक है, तो इसको समझना, ये फिजिक्स के लिए है। बाकी चीज तो लगभग घुमा फिरा के वही फील होने वाला है। tan थीटा क्या है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एट पॉइंट एंड एक्स एक्सिस। अब ये क्या बात हो गई, चलो देखते हैं। तुम लोग को वेलोसिटी का फॉर्मूला तो पता होगा। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी बराबर, पढ़े हो लोग 9th में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना टाइम लिया। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं यहां पे ऐसे, मैं इसी को लेके समझा रहा हूं बस। अब मान लो ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे हम लोग क्या रखे हैं? डिस्प्लेसमेंट रखे हैं। ये x एक्सिस पे हम लोग क्या रख देते हैं? टाइम रख देते हैं। ठीक है, तो अब कोई यूनिफॉर्म मोशन में इस टाइप से चल रहा है। हम लोग को बोला गया कि ये जब पॉइंट A पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। फिर पॉइंट बी पे चला गया
तो x2, y2 कोऑर्डिनेट्स। अब ये टाइम बता रहा है, हम इसको यहां पे खींचे तो ये टाइम कितना है, मान लिया ये टाइम को कि ये टाइम है हमारा t1। फिर यहां ओरिजिन से ही बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, t2। ठीक है, t2 टाइम लगा। अच्छा, जब ए पे है उस टाइम इसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, यहां पे डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस देखो, ये है हमारा y1। यहां मैंने x1 लिखा है ना, तो x के जगह पे क्या है t1, और यहां x एक्सिस जो टाइम रखे हैं तो t2 रख लो। अच्छा, फिर इसको यहां खींचो ऐसे, फिर यहां से ओरिजिन से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हम लोग मान लिए, मान क्या लिए, कोऑर्डिनेट लिखे हैं ना, तो उस हिसाब से y2 होगा। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस कितना होने वाला है, ये वाला डिस्टेंस t2 माइनस t1 होगा। ध्यान से देखो, t2 माइनस t1, क्योंकि यहां से पूरा यहां तक t2। अब इसमें से, इस पूरे t2 में से अगर हम इतना t1 माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, ये जो हमको चाहिए ये बचेगा। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, t2 माइनस t1। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या होगा, तो पूरा यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक क्या है, y2 है, और इसमें से ये इतना माइनस कर लो y1, तो ये बचेगा। तो ये क्या हो गया, y2 माइनस y1। अच्छा, अब एक चीज यहां ध्यान से देखो, ये लाइन स्ट्रेट है, तो किसी भी पॉइंट पे जाओ, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे जाओ, अगर उस पर टेंजेंट बनाओगे, उस पर टच होते हुए, जैसे अगर ये हमारा एक लाइन है, मैं तुमसे बोलूं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, तो तुम इस पॉइंट से टच होते हुए एक लाइन निकालोगे, इंटरसेक्ट करके नहीं निकालोगे ना, इस पॉइंट पे टच होते हुए एक लाइन निकालोगे, इस पॉइंट पे टच होकर एक लाइन निकालोगे, इस पॉइंट पे टच, तो सब क्या है, सबका टेंजेंट सेम है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए सबका टेंजेंट सेम है। टेंजेंट किसके साथ एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये क्या है, एंगल को क्या ले लेते थे हम लोग, थीटा। तो जब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। क्यों, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है और ये पैरेलल है, तो ये कौन सा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसमें स्लोप मैंने बताया था, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एट पॉइंट, टेंजेंट सारे पॉइंट का टेंजेंट तो सेम है, ठीक है, टेंजेंट एट पॉइंट एंड एंगल बिटवीन टेंजेंट एट पॉइंट, टेंजेंट यही होगा टेंजेंट, क्योंकि सीधा लाइन है। टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या रखे हैं, टी रखे हैं, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है, यहां पे हम लोग टी रखे हैं, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा, तो tan थीटा। तो अब देखो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं tan थीटा बराबर, अब जैसे ये थीटा है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, p बाई b होता है। तो परपेंडिकुलर हम लोग क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाला, y2 माइनस y1 अपॉन नीचे क्या है, t2 माइनस t1, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन y, डेल y, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन टाइम। तो ये चेंज इन y डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल t टाइम, ठीक। अगर हम लोग ये कुछ x एक्सिस पे लेते तो स्लोप बराबर क्या हो जाता, स्लोप बराबर एक सेकेंड रुक जाओ, नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ भी हो जाता है एयरप्लेन मोड पे भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बोले तो स्लोप बराबर tan थीटा बराबर डेल वाई बाई डेल एक्स। अगर हम लोग टाइम की जगह पे एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस रखे, टाइम नहीं रखे, तो ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि स्लोप इसका क्या बताता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। देखो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही तो है वेलोसिटी, ये भी थोड़ा सा तुम लोग को टच किया था 9th में, थोड़ा सा पढ़ो, वेलोसिटी बराबर स्लोप ऑफ दिस लाइन। अच्छा, एक चीज यहां थोड़ा सा हल्के में तुम लोग को समझाना चाहता हूं कि ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे पहले हम लोग यहां पर थे, कुछ ये टाइम था,
फिर हम लोग यहाँ पर आ गए, कुछ ये टाइम हुआ। तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ गए, टाइम बढ़ा तो साथ में और क्या बढ़ा, ये देखो इतना टाइम बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट भी इतना बढ़ा। समझ रहे हो ना? यहाँ देखो जब हम लोग यहाँ थे इस t1 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या था, इतना था। अब जब हम इस t2 टाइम पे चले गए हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इतना हो गया। ये मतलब डिस्टेंस। ठीक, तो ये तो सीधा लाइन था तब हो गया। अब अगर मान लो कि लाइन कर्व रहे, इसको मिटा देता हूं, इधर वाले को मिटा देता हूं, बस अभी समझते जाओ। अगर मान लीजिए आप कि लाइन कुछ कर्व रहे, समझ गए ना? टेंजेंट लेके हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे एंगल बनाए, फिर tan थीटा निकालनी है, स्लोप निकालनी है, स्लोप ही वेलोसिटी होता है। अब अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा टाइप का दे दे लाइन, कर्व है, इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट है, इधर क्या है टाइम है। ठीक, अब अगर तुम लोग यहाँ ध्यान से देखो तो अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब अगर मैं बोलूं, तुम लोग से पूछूं कि यहाँ स्लोप बताओ, तुम लोग क्या करोगे? बोलोगे सर यहाँ से ऐसा टच होते हुए आप निकाल लीजिए टेंजेंट, और ये जो एंगल बना इसका tan थीटा। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ पे पूछें तो यहाँ से टच होते हुए निकाल लोगे, ये है, ये θ1 ये θ2, अलग अलग है थीटा। अब अगर यहाँ पे बोले तो ऐसा निकालोगे, ये अलग θ3। तो अब देखो लाइन जब कर्व्ड है तब हमारा टेंजेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, टेंजेंट अलग अलग आ रहा है, मतलब हर जगह पे हर पॉइंट पे स्लोप अलग है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा, चूंकि थीटा ही चेंज हो रहा है तो tan थीटा चेंज हो जाएगा, स्लोप हर जगह चेंज हो रहा है। अब इस केस में हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन तब इस केस में आता है। यहाँ पे अब हम लोग को मिलेगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैसे मिलेगा? तो हम लोग क्या किए, कुछ ऐसा था, हम लोग एक पॉइंट पहले जैसा यहाँ लिए, थोड़ा सा और कर्व बना लेते हैं ताकि आसानी हो, ऐसा ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, वैसे ए और बी। अब क्या करते थे, यहाँ से ऐसा खींचा, यहाँ से ऐसा खींचा, यहाँ से यहाँ खींचो, यहाँ से यहाँ खींचो। ठीक है, ये T2, ये T1, ये Y1, ये Y2। अब हम लोग क्या बनाए, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट बना लिए ऐसे। ठीक है, ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो, टेंजेंट बना लो यहाँ पे। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे टेंजेंट बना रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट का कॉमन टेंजेंट नहीं हो रहा है, इसका थीटा अलग, स्लोप अलग है, और इस पॉइंट का स्लोप अलग आ रहा है। समझ रहे हो, ये θ1 ये θ2। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, हम लोग इन दोनों पॉइंट को एकदम ही पास ले लेंगे। अब मान लो ये अगर घुमा हुआ पॉइंट है, ऐसा ये सर्कल है ना, सर्कल में अगर मैं यहाँ बैठा हूं तुमको और यहाँ बैठा हूं, तुम लोग बोलोगे सर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, घुमा हुआ है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि एक पॉइंट ए यहां लूं और जस्ट इसके बगल में एकदम पास में, इसके एकदम पास में बी ले लिया जाए। अब इसको अगर हम लोग जूम करके देखें, एकदम पास ले लिए ना, मतलब अपना पेन का पॉइंट देख लो, उतना पास ले लिए पॉइंट को, तो ये क्या हो जाएगा, हम अगर इसको अब जूम किया जाए तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन हम लोग को दिखेगा। बात समझ आ रही है, ये लगभग स्ट्रेट रहेगा, तब हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग वही दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग जो दोनों पॉइंट ले रहे थे उसको हम लोग एकदम पास ले लेंगे, ए और बी को एकदम पास ले लेंगे और यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल अब बन जा रहा है। पहले जब हम यहाँ और यहाँ ले रहे थे तब देखो ट्रायंगल नहीं बन पा रहा था, यहाँ से मिलाना पड़ेगा ऐसे ट्रायंगल बनाने के लिए, ये लाइन का यूज नहीं हो रहा था, अलग से लाइन बना रहा हूं, टेंजेंट नहीं बन पा रहा, इसमें टेंजेंट बन जाए, ट्रायंगल नहीं बन पा रहा था, इसमें देखो ट्रायंगल नहीं बन पा रहा ना, ये तो कर्व है ना, कहाँ ऐसा ट्रायंगल होता है कि ये सीधा रहे और ये वाला लाइन कर्व रहे, ऐसा नहीं होता है। तब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाने के लिए दोनों पॉइंट को एकदम पास ले लेते हैं, पास लो, यहां और यहां ले लो, ये ऐसा हो गया। अब इसको अगर हम लोग जूम करके बनाएं तो कुछ यूं बनेगा। ठीक, अब जो हमारा आया था, क्या आया था, स्लोप बराबर tan थीटा बराबर चेंज इन y बाई चेंज इन x। तो जब हम लोग ये देखो इतना जब हम लिए थे तो ये क्या था, चेंज इन x था या चेंज इन t, अगर t रखो तो डेल t रखो तो चेंज इन t, और ये क्या था, चेंज इन
वाई। अब हम लोग क्या करते हैं यहां पे कि डेल एक्स टेंड्स टू 0 कर देंगे। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 किसमें? हमारे डेल वाई बाई डेल एक्स में। ठीक है, तो टेंड्स टू 0 कर दिया जाए। तो जब 0 करोगे तो 0 करने का मतलब ये नहीं कि एकदम 0 ही पुट कर देंगे, क्योंकि देखो अगर इसमें डेल एक्स को 0 पुट कर दोगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। टेंड्स टू लिमिट टेंड्स टू 0 का मतलब जो मैथ्स वाले हैं उन लोग आगे पढ़ेंगे लिमिट चैप्टर में। टेंड्स टू 0 का मतलब है कि लगभग 0 के करीब करीब, जैसे 0.00001, ठीक है, या माइनस में 0.00 ऐसा कुछ इस टाइप का रखा जाए। ठीक है, तो मतलब 0 के करीब करीब लेना है, एकदम बारीक डिफरेंस रहेगा, मतलब लगभग 0 ही रहे लेकिन 0 नहीं रहेगा, उसी को बोलते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये डेल वाई बाई डेल एक्स हो जाएगा। अब देखो डेल वाई बाई डेल एक्स हो गया, तो जब हम लोग एकदम छोटा कर देंगे, अब एक चीज तुम लोग यहां ये समझो, इसको मिटा रहा हूं, ये कर्व है हमारा। ठीक, अगर मान लो कि हम डेल एक्स हमारा इतना है, ठीक, तो डेल वाई कितना है? ये देखो अगर ये डेल एक्स है तो डेल वाई। अब डेल एक्स को तुम और बढ़ा दो डेल एक्स को, तो डेल वाई भी बढ़ जाएगा। हम लोग डेल एक्स बढ़ा रहे हैं तो डेल वाई भी बढ़ रहा है, और बढ़ा दो तो ये भी कहीं इधर कर्व होगा तो और बढ़ जाएगा ये। अगर हम इसको घटा दें, डेल एक्स को टेंड्स टू 0 कर दें, मान लो एकदम इतना छोटा सा ले लेते हैं, एकदम छोटा सा, यहीं कहीं पास में ले लें, तो ट्रायंगल कैसा बनेगा? ऐसा। ठीक है, एक मिनट, ये कुछ इस टाइप का बनेगा। तो डेल एक्स को हम लोग लगभग क्या लेंगे? टेंड्स टू 0, लगभग 0 के बराबर, एग्जैक्ट 0 नहीं। तो जब हम इसको इतना छोटा वैल्यू ले लेते हैं कि एकदम 0 के बराबर, तो ये चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स अगर एकदम 0 के बराबर आएगा तो चेंज इन वाई भी तो छोटा रहेगा। और ऐसा वैल्यू जो एकदम ही लगभग टेंड्स टू 0 रहे, 0 के बराबर होने को रहे, एकदम 0 नहीं, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? अब डेल एक्स नहीं लिखेंगे, अब हम इसको लिख देंगे dx। dx का मतलब एकदम ही छोटी वैल्यू, एकदम बारीक। ये देखो ये डेल एक्स टेंड्स टू 0 की मतलब इतना हम लिए छोटा सा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे? dy लिखेंगे। इसको जूम करके लिखते हैं, बहुत ही छोटा है, समझ लो तुम्हारे पेन के पॉइंट के बराबर, उसको जूम किए हैं, तो ये क्या हो गया? dx और ये dy। जब इतना छोटा लेंगे ना तो उसको डेल एक्स नहीं लिखेंगे, उसको dx से लिखेंगे, ये याद रखना। और ये क्या लिखेंगे? dy लिखेंगे। और हम लोग चूंकि टाइम वाले ग्राफ में बनाए थे वेलोसिटी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? डेल टी टेंड्स टू 0, डेल टी, और ये dt। ठीक है, इतना बेसिक समझो। ये हमारा क्या है? ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। किस टाइप का वेलोसिटी है? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे मान लो कि तुम घर से गाड़ी उठाए और कहीं निकले, तो रास्ते में कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं चले, तुम्हारा ग्राफ का लाइन एकदम सीधा तो नहीं होगा स्पीड का, थोड़ा सा चेंज होगा, ऐसा कर्व वर्व टाइप का बनेगा, कुछ भी कर्व बन जाए। ठीक है, ऐसा कर्व मान लो, ये कर्व बन गया, जैसा कर्व हम लोग यहां पे लिए हैं, ये कर्व बन गया मान लो। ठीक, तो ये कर्व बन गया, तो अब इसमें पूछा जाए कि भाई आप अपने घर से निकले, आपका घर कहाँ है? मान लीजिए मोपका में है आपका घर, और आप जा कहाँ रहे हैं? मैग्नेटो मॉल जा रहे हैं। तो जब आप किसी इंस्टेंट पे थे, मान लीजिए कि 5वें मिनट में थे, या कभी भी किसी टाइम में भी आप थे, या कोई बोल दे राजकिशोर नगर में, जैसे राजकिशोर नगर पहुंचे थे उस टाइम इंस्टेंटेनियस, मतलब उस इंस्टेंट पे आपका स्पीड कैसे था, तो उसको हम कैसे लेते हैं? स्पीड या वेलोसिटी कैसा था? तो वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए ना डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हम लोग को एक ही पॉइंट पे 2 पॉइंट कैसे बनाएंगे? तो हम उसी के जस्ट आसपास ऐसा 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक यहां और एक यहां, 2 पॉइंट ले लिए, उसको जूम किए, एक dx एक dy बन गया, चेंज मिल गया हमको। तो ये क्या हो जाता है? वेलोसिटी। कैसा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गया। ठीक, तो अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आया, जब ये अभी तक तो ये वेलोसिटी था, अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में अगर अब हम लोग लिखें इसको, ठीक, तो ये कर्व है, कर्व सब ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अब यहाँ हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है 2 पॉइंट का। अगर मान लीजिए यहाँ ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई हम लोग क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब जो हम लोग लिखते थे ना, डेल एक्स बाई डेल वाई, वही सॉरी डेल वाई बाई डेल एक्स। तो अब यहां ऐसा हम लोग 2 पॉइंट लेते थे ना ऐसा, फिर हम लोग बोल देते थे कि भाई ये डेल एक्स है और ये डेल वाई है, अब बना देते थे ये एंगल लेके। लेकिन अब यहाँ तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है क्योंकि ये कर्व है। तो हम लोग क्या करते थे, या तो इस पॉइंट को उठा के इसके पास पहुंचा दो, या इसको इसके, या एकदम 2 पॉइंट पास में ले लो, यहीं पे ए के पास में। डेल एक्स को क्या कर दे रहे हैं हम लोग, डेल एक्स टेंड्स टू 0, लगभग 0 का मतलब डेल एक्स जो इतना हम लोग ले रहे थे, अब हम लोग सिर्फ इतना डेल एक्स लेंगे, तो डेल वाई क्या हो जाएगा ये। तो ये डेल एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएक्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डी वाई बोलते हैं। अब देखो ये ट्रायंगल बन जा रहा है एकदम छोटे से के लिए। इमेजिन करके देखो ना, अगर मैं सर्कल का इतना, इस कर्व का इतना पार्ट कर दूं, बोलोगे सर सीधा नहीं, लेकिन अगर यही एकदम दोनों को एकदम पास ले ले, एकदम पास, पेन के नोक के बराबर एकदम पास ले ले, तुम्हारे नाखून बराबर एकदम पास ले ले, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट रहेगा। अब ट्रायंगल बन सकता है, बना लो ट्रायंगल। स्लोप निकालेंगे तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब मैंने बोला था जब हम लोग, मतलब लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब ये जो हम लोग डेल एक्स ले रहे थे ना, इस इतना बड़ा ले रहे थे, इसको लगभग 0 के बराबर, 0 नहीं रखेंगे, लगभग 0 एकदम छोटा सा रख दो। तो ये इसको हम लोग क्या लिख देते थे, dx और ये dy। तो ये dy बाई dx ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, पूरा लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू WRT लिखा है मैंने x बराबर dy बाई dx। अभी हम लोग इसका फॉर्मूला भी देखेंगे, और फॉर्मूला का डेरिवेशन जिन लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मैथ्स पढ़ेंगे मेरे से, उसमें मैं कर दूंगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। जहां पे चेंज क्या है, एकदम 0 के बराबर, चेंज मतलब चेंज इन x, बेस में चेंज क्या है, टेंड्स टू 0, एकदम 0 के बराबर, लेकिन 0 नहीं, टेंड्स टू, माने 0 होने का कोशिश करेगा लेकिन 0 नहीं। तो वैसे वैल्यू को हम dx और dy, एकदम ही छोटी वैल्यू ले लो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, d लगा देंगे, dx। और y में भी देखो, यहाँ पे y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। x अगर हमारा, x में अगर हम इतना चलेंगे तो y में कितना हो जाएगा, सीधा इतना हो जाएगा। x में इतना चलेंगे तो y में इतना, x में अगर इतना चलें तो y में इतना। ट्रायंगल बनाएंगे तो हमको स्लोप चाहिए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप, स्लोप ऑफ दिस कर्व। यही स्लोप क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x, गलत लिख दिया मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ y, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे, dy बाई dx। तो डिफरेंशिएशन समझ गए, सिंपल सा क्या याद रखोगे, डिफरेंशिएशन क्या है, स्लोप है। जैसे ये dx है, dx का एकदम छोटा वैल्यू ले लिया, और ये dy, जब ये dx एकदम छोटा था, dy भी छोटा होगा, ये एंगल थीटा, तो अब इसका स्लोप क्या होगा, SLOPE, स्लोप बराबर tan थीटा और बराबर dy बाई dx। यही क्या है, डिफरेंशिएशन है ऑफ y, या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब याद रखना एक चीज मैं बता देता हूं, यहां फिर से लिखते हैं इसको, dy बाई dx। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको, ये है स्लोप है, स्लोप है, ये हमको याद रखना है। डेरिवेटिव कुछ नहीं, बस स्लोप है। स्लोप तो सीधा लाइन है तो उसका निकाल लोगे, लेकिन कर्व है तो कैसे स्लोप निकालोगे, जब हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप है।
तो किसी इंस्टेंट पे, किसी पॉइंट पे जब स्लोप निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, चेंज को, जो चेंज हो रहा है उसको एकदम टेंड्स टू जीरो कर देंगे, तो हमको ये डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक, जैसे हम लोग लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, डेल वाई बाई डेल एक्स होता, डेल वाई बाई डेल टी होता था वेलोसिटी, होता था भाई डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, टाइम जो लिया उस डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, चूंकि कर्व है इसमें हम इतना बड़ा चेंज नहीं ले सकते हैं, बड़ा सा, ठीक है, ये कर्व है, इसका स्लोप अलग अलग होगा, ट्रायंगल एक नहीं फॉर्म कर रहा है, इसीलिए हम इस डेल्टी को, ये जो डेल्टी है ना, इसको हम लोग किसी एक पॉइंट इस इंस्टेंट पे लेना है। तो अब इसके लिए चेंज चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पॉइंट चाहिए ना, तो हम लोग एक पॉइंट यहां, दूसरा जस्ट इसके बगल में लेते हैं, ये छोटा सा ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, इसी को जूम करो, ये ट्रायंगल बन गया, तो ये क्या है, dt है, और ये क्या है, dx है, और ये थीटा है। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट डेल वाई बाई डेल टी था, डेल टी टेंड्स टू जीरो, मतलब लगभग जीरो लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं। अब इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, dy बाई dt। ये क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी इंस्टेंट पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अभी तो बस ये समझाया है, फील कराया कि भाई ये डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिवीजन का प्रोसेस है, और साथ में क्या हो रहा है, देखो चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज, तो रेट मतलब तो डिवीजन हो गया, और चेंज मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये डिफरेंशिएशन क्या है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हो रहा है। ठीक, दूसरा चीज डिफरेंशिएशन क्या है, स्लोप है। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ, tan थीटा ही है ना, tan थीटा बराबर, यहाँ गलती से dx लिखता है, dy बाई dt, और यही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। अब एक चीज तुम लोग याद रखोगे कि ये y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, t जितना ज्यादा होगा y भी ज्यादा होगा, मतलब इसका चेंज जितना ज्यादा होगा उसका भी चेंज ज्यादा होगा। जैसे देखो ना, फिर से बता रहा हूं, अगर मान लीजिए आप डेल टी इतना लीजिए तो y कितना होगा, इतना, डेल टी इतना लीजिए तो y इतना, डेल टी इतना लीजिए तो y में चेंज इतना, समझ गए। तो ये y का जो चेंज है वो t पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी तुम डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो y क्या होना चाहिए, t पे डिपेंड करना चाहिए, मतलब y t का ही फंक्शन होना चाहिए, y t का ही फंक्शन रहेगा तभी डिफरेंशिएशन होगा, ऐसा हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन था। अब डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं, और ये फॉर्मूला कहीं से आसमान से नहीं टपक गया है, ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला है। इसको हम लोग, जिन लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको मतलब है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, और मैं उनको ये प्रूफ करके दूंगा जब वो मैथ्स पढ़ेंगे। तो डेरिवेटिव बाय, इसे डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उन लोगों को मैं करके दूंगा इसको डेरिवेटिव। बायोलॉजी वाले लोग को उतना इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हमको फॉर्मूला लिखोगे तुम लोग, पहला डी एक्स का पावर एन का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें एक्स के रिस्पेक्ट में, देखो मैंने क्या बोला था, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं पहले समझाने के लिए तुम लोग। अगर मान लीजिए y बराबर, या पहले फॉर्मूला लिख लो यार, डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, n इंटू जो पावर है बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा x का पावर n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला है एक, x का पावर n, x का पावर n क्या है y बराबर x का पावर n। मैंने क्या बोला था कि जो ऊपर वाला है वो क्या होना चाहिए, नीचे वाले पे डिपेंड करना चाहिए, मतलब नीचे वाले का फंक्शन होना चाहिए। अब देखो y बराबर x का पावर n है और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, नीचे वाले पे। ठीक, अगर मान लो एक तरीके से समझो कि अगर कोई तुम लोग को दे दे डी y का पावर n बाई डी एक्स, तो तुम लोग क्या लिखोगे, n इंटू y का पावर n माइनस 1। नहीं, गलत है। अभी जितना तुम लोग डिफरेंशिएशन सीखे हो उसके हिसाब से ये तुमको नहीं आता है। टेक्निक हमको क्या लगाना है कि मान लो कि ये डी एक्स का पावर n, ये कोई रमेश है, x को क्या मान लिए रमेश,
तो रमेश का पावर n किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? रमेश के रेस्पेक्ट में हो रहा है। यहां क्या है, ये मान लीजिए y कोई सुरेश है, तो ये सुरेश किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? रमेश के। तो ये हमको नहीं पता है फॉर्मूला, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाने का, जो बोले वही करने का, ठीक है। रमेश का पावर n था तो रमेश के रेस्पेक्ट में होगा, तभी ये हम लोग ऐसा लिखे, ये हमको याद रखना है। अब अगर तुम लोग को फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए दे दे, अभी तुम लोग जितना डिफरेंशिएशन सीखे हो उसके हिसाब से अगर तुमको सॉल्व करने के लिए दे कि बेटा सॉल्व करो t का पावर 5, ये क्वेश्चन दे दे, बोल दे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y बराबर t का पावर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो तुम लोग क्या लिखोगे? लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। अब क्या करोगे? डिफरेंशिएट करना है तो डी बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, इधर लगा दो, इधर क्या है? y है और इधर क्या है? t का पावर 5 है। अब तुम लोग यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, लिखोगे यहां 5 इंटू टी का पावर 5 माइनस 1, नहीं लिखोगे। फिर से समझा रहा हूं, नहीं लिखोगे, क्योंकि देखो यहां पे फॉर्मूला में टेक्निक पकड़ो कि जिसका पावर n था उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ। यहां जिसका पावर n है 5 है, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, तो हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं। एकदम अच्छे से इसको दिमाग में डाल लो। अगर यही क्वेश्चन तुम लोग को दे कि y इज इक्वल टू x का पावर 5 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये x का पावर 5 लिखो। अब देखो जिसका पावर है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, जिसका पावर है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तब हमको फॉर्मूला पता है, तब हम लोग लिख सकते हैं। अब ये सही है, लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 5x का पावर 4। समझ आ रहा है? ये होगा। अब थोड़ा सा एक टच, कितना टाइम हो गया? 32 मिनट्स। थोड़ा सा एक टच हम लोग लेंगे, इंटीग्रेशन क्या है। डिफरेंशिएशन कर समझ के क्या है? डिवीजन है और साथ में उसमें सब्ट्रैक्शन भी। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं फिर दोनों को डिवीजन कर रहे हैं, मतलब स्लोप निकाल रहे हैं हम लोग। अब आता है इंटीग्रेशन। भाई इंटीग्रेशन का क्या मतलब? तो इंटीग्रेशन होता है, हिंदी में बोलते हैं समाकलन, सबको इकट्ठा करना, जोड़ना। ठीक, अब ये इकट्ठा करना और जोड़ना कहां पे आएगा देखते हैं। तो आपको मान लीजिए कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहां पे एक कर्व दे दिया है। अब बोल दे कि आप निकालिए फाइंड, मान लेते हैं ये कर्व का नाम क्या है? रामू है। ये कर्व का नाम क्या है? रामू। फाइंड एरिया बिटवीन कर्व रामू एंड x एक्सिस। अब आपको क्या निकालना है? ये कर्व रामू और x एक्सिस के बीच का एरिया। तो रामू से ऐसा सीधा लाइन खींचो, यहां ये सीधा लाइन खींचे। रामू और x एक्सिस के बीच में कौन सा एरिया है? ये एरिया। ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है? ये रेक्टेंगल बन रहा है, जिसका लेंथ इधर, मान लिया हम इधर चले तो कितना यहाँ है? ये पॉइंट y1 है और ये पॉइंट x1 है, तो ये लेंथ y1 हो जाएगा इतना और ये लेंथ x1 हो जाएगा। तो एरिया सीधा भाई रेक्टेंगल है, एरिया बराबर x1 इंटू y1। अब अगर यही रामू कर्व रामू कुछ ऐसा रहे कि ऐसा रहे, इस टाइप का हो जाए, अब बोलो एरिया कैसे निकलेगा? तो हम ये सीधा एक लाइन यहां से लेंगे ऐसे, ये मान लीजिए यहाँ x2 है, ये पूरा एरिया अब हमको निकालना है। तो हम दो भाग में एरिया को बांटे, एक भाग ये, एक एरिया ए ये और दूसरा ये, मतलब एक रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया 1 प्लस एरिया 2, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है यही होगा ना। अब एरिया 1 कितना है? तो मान लीजिए यहाँ x2 आए हैं, यहाँ x1 था, उससे मतलब नहीं है। ये क्या हो गया? सपोज, चलो ठीक है, यहाँ x1 ही रखते हैं। और ये कितना है? यहाँ पे मान लो पहुंच गया है y2, तो ये इतना लेंथ, ये हाइट जो है ट्रायंगल का, ये कितना होगा?
y2 माइनस y1, ये क्या हो गया y2 माइनस y1, ठीक। ये कितना हो गया x2 माइनस x1। तो एरिया 1 कितना है, तो ये तो नॉर्मल सा ये x2 है पूरा और ये पूरा y1 है, तो x2 इंटू y1 कर दो, प्लस एरिया 2 क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है हाफ x2 माइनस x1 इंटू उसका हाइट y2 माइनस y1। आ रहा है, दिख रहा है ना? ठीक है। ये तो हो गया भाई सिंपल सा था। सर आप बात क्या करना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? देखो अब अगर मान लो कि ये कर्व अभी तक स्ट्रेट लाइन था तब तो निकाल ली ना इतना होशियार बन के, अब मान लो कुछ इस टाइप का दे दे, और ये कौन है, इसका नाम क्या रख दिया जाए, इसका नाम रख दिया जाए कुछ भी नाम रख दो, श्याम। श्याम ये कर्व का नाम। फिर वही चीज बोले आपको कि कर्व श्याम एंड एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालिए। तुम लोग ऐसा घेरे लो बेटा, अब एरिया निकालो। कैसे बांटोगे? अगर मान लो यहां से ऐसा खींच के एक ट्रायंगल बना लो तो इस ट्रायंगल का तो एरिया निकाल लोगे, इसका एरिया कैसे निकालोगे? नहीं निकलेगा। तो अब यहां पे हम लोग दिमाग लगाते हैं। हम लोग बोले कि सर क्यों ना हम लोग एक ऐसा स्ट्रिप ले लिया जाए, बहुत सारा स्ट्रिप ले लेते हैं, पतला पतला, मतलब ये डेल x1 डेल x2 डेल x3 ऐसा टाइप से बहुत सारा ले लेते हैं जितना भी हो, और इस सब का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इसका क्या हो गया y1 y2 y3 ऐसा डॉट डॉट जितना सारा ले लो। तो अब तुम लोग क्या करोगे, ये हर स्ट्रिप का एरिया निकालोगे और ऐड करते जाओगे। अब जैसे देखो ये स्ट्रिप हम लोग ले रहे हैं, ये वाला स्ट्रिप अगर हम लोग ले लें, थोड़ा सा ऐसा कर्व है ना यहाँ पे, तो ये लगभग हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लगभग एक रेक्टेंगल मान सकते हैं। फिर भी हमारा थोड़ा सा ये वाला एरिया गड़बड़ हो जा रहा है, समझ आ रहा है? अगर इसको इधर ले लो, ऐसा सीधा रेक्टेंगल ले लो, तो ये इतना एरिया हम एक्स्ट्रा ले लिए हैं, या अगर यहां ले लो तो हम इतना एरिया ज्यादा ले लिए हैं। तो खैर अभी अब सबको हम ऐड करते हैं। एरिया बराबर क्या होगा, एरिया बराबर होगा, इसका एरिया निकालो, ये भी एक रेक्टेंगल जैसा, मतलब मान लो यार पतला पतला स्ट्रिप है तो रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो डेल x1 इंटू y1 प्लस डेल x2 इंटू y2 प्लस डेल x3 इंटू y3, कहां तक, n तक, सब स्ट्रिप सारे स्ट्रिप का एरिया निकाल के ऐड कर दिए। ठीक, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन तो सबको पता है, i बराबर 1 से n, ठीक है, और xi yi। ठीक, अब इसमें हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने यहां बताया, जैसे यहां पे हम लोग एक रेक्टेंगल लिए, इस कर्व के पास एक रेक्टेंगल ऐसा हम लोग जब हम लोग लिए हैं, तो ये पूरा रेक्टेंगल नहीं है, कुछ एरर आ रहा है, तो हम लोग उस एरर को कैसे दूर करें? तो देखो जो हम लोग यहाँ डेल एक्स ले रहे हैं ना, अगर हम कुछ ऐसा करें कि डेल एक्स टेंड्स टू 0 रख दें, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 रख दें, मतलब इसको और एकदम पतला ले लो, एकदम बारीक। ये स्ट्रिप सब जो हम लोग लिए ना, n स्ट्रिप लिए हैं, अब इसको हम एकदम ही बारीक ले लें, एकदम बारीक, सोच से जितना तुम सोच सकते हो, एकदम 0.00001 उस टाइप का कुछ ले लो, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, अब हमारा स्ट्रिप सब क्या हो जा रहा है, dx हो जा रहा है। अब जब एकदम बारीक ले लो, इतना सा ले लो और ये स्ट्रिप लो, तो अब लगभग ये लगभग क्या पूरा रेक्टेंगल ही बन गया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने इस स्ट्रिप को कैसे, अच्छा यहाँ एक चीज मिसिंग है, डेल x1, ठीक है। जब हम लोगों ने इस स्ट्रिप को एकदम पतला ले लिया, लगभग 0 के बराबर, तो पहले तो मोटा मोटा लिए थे थोड़ा सा, तो n स्ट्रिप था, अब एकदम ही बारीक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट स्ट्रिप हो जाएगा ना। सोचो अगर ये इतना बड़ा लाइन है या और इससे बड़ा लाइन, अब एकदम छोटा, मतलब पेन का जो पॉइंट है उससे भी छोटा ले लो, तो हम क्या बोलेंगे भाई, इनफाइनाइट है।
तो अब हम इसी को क्या लिख रहे हैं, i बराबर 1 से इंफिनिटी, n था ना, अब n नहीं है, इंफिनिटी है। और जब भी हम del x टेंस टू लिमिट del x टेंस टू 0 लिखते हैं तो del x को हम लोग क्या लिख देते हैं, dx लिख देते हैं, और ये yi को y लिख देंगे। और जब भी ऐसा दिखे तुमको कि समेशन i बराबर 1 से इंफिनिटी, तो हम लोग उसको क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे। जब ये समेशन क्या रहेगा, i बराबर 1 से इंफिनिटी, ठीक है, तो इसको हम ये साइन लिख देंगे। इस साइन को क्या बोलते हैं, ये कर्व, इस साइन को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है, समाकलन, ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y dx। तो अब एक्यूरेट वैल्यू हमको मिल गया, एरिया बराबर इंटीग्रेशन y dx, ठीक है, y dx मिल गया, ठीक है, y dx मिल गया। तो अब क्या किया जाए, देखते हैं, ये मिल गया एरिया, इंटीग्रेशन समझ आया। इंटीग्रेशन का क्या यूज है कि जो शेप अजीब टाइप का कुछ शेप रहे, हम लोग उसका एरिया नहीं जानते, हम लोग किसका जानते हैं, सर्कल का जानते हैं, ट्रायंगल का जानते हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, ये सब का जानते हैं, लेकिन कुछ कर्व ऐसा इसका जानते ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो ये एरिया समझ के कैसे निकाल के दिखाया। फिर से एक बार हम लोग एरिया क्या करेंगे, सब स्ट्रिप को ऐड किए, फिर हम लोग क्या नोट किए कि कुछ एरर आ रहा है। हम लोग तो रेक्टेंगल मान के किए ना, लेकिन पूरा रेक्टेंगल नहीं, कुछ एरर आ रहा है। तो हम लोग सोचे कि भाई अगर हम लोग ये जो del x ले रहे हैं, जो भी del x ले रहे हो तुम, उसको या सबको del x ही कर दो, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर अगर ले लो, del x1 del x2 मैंने लिखा है ना, अगर सबको बराबर ले लो, बराबर बराबर थिकनेस सबको ले लो, del x, हाइट तो बदलता जाएगा, सब अलग अलग जगह पे अलग अलग हाइट, ठीक है। तो जब del x ले लोगे तब क्या होगा, थोड़ा सा एरर आ रहा है। अब हम लोग एरर को दूर करने के लिए क्या बोले कि भाई del x टेंस टू 0 कर दो, और भी पतला, एकदम ही पतला स्ट्रिप ले लो, एकदम बहुत 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 बारीक स्ट्रिप ले लो। तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट del x टेंस टू 0। तो जब del x टेंस टू 0 हम लिखेंगे तो हम लोग del x को क्या बोलेंगे, dx बोल देंगे, लगभग 0 के बराबर ले लेंगे। तो वही हम लोग किए, जब dx ले लोगे तो जो n स्ट्रिप पहले हो रहा था, अब वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट स्ट्रिप हो जाएगा। बहुत सारा इनफाइनाइट स्ट्रिप को ऐड करेंगे। अब तुमको याद रखने का यहाँ पे ये है कि जब समेशन हम i बराबर 1 से n था, हमको पता था, अब हम i से जब 1 से इंफिनिटी कर दिए, अब और एकदम ही बारीक ले लिए, मतलब ये समझ लो कि del x में ही कितना सारा dx आ जाएगा, बहुत सारा dx आ जाएगा। यहां से इंफिनिटी कर दें तो इस समेशन को हम क्या लिखते हैं, इस समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन लिखते हैं, और ये लिख दिया y dx, समझ आया, y dx लिख देंगे इसको। यहाँ पे अभी del x ही रहने दो, अब जब ये हटेगा y dx हो गया। तो इसका काम क्या है, हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं और सम कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन हो रहा है। इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो यहां देखो, ये डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन का उल्टा एडिशन। तो एक चीज और हम लोग यहाँ, हालांकि इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट नहीं है नॉर्मली, कुछ बहुत बड़ा है, लेकिन वो तुम्हारे काम का नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इसका रेसिप्रोकल है, रिवर्स है, रिवर्स, रेसिप्रोकल नहीं बोलेंगे, रिवर्स है। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको नोट कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग को थोड़ा सा अपने स्टाइल में समझाने की कोशिश करेंगे, बस बेसिक समझ लो। समझ के दोनों इसमें हम लोग स्लोप निकालते हैं, और स्लोप के हेल्प से हमको क्या मिलेगा, किसी भी इंस्टेंट पे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा या रेट ऑफ चेंज मिलेगा, dx का पावर n dx। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर इसमें भी कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है क्या,
होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx के रेस्पेक्ट में। बोलिए क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन x का पावर n विद रेस्पेक्ट टू dx। ये क्या होगा, अच्छा हाँ एक चीज और समझो यहाँ पे कि जैसे हम लोग ये कर्व लिए थे ना, ऐसा कुछ भी बहुत कहीं तक भी, अब अगर हम लोग बोल दें कि खाली आप एरिया निकालिए पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का, ये y है ये x है, तो इस एरिया को हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया बराबर इंटीग्रेशन y dx, y इंटू dx करके दिखाया थोड़ा देर पहले। अब इसमें लिमिट डाल देंगे, कहां से कहां, लोअर लिमिट माने a से अपर लिमिट b, a से b तक। a और b क्या है, तो x बराबर a से x एक्सिस पर a से x एक्सिस पर b तक। ऐसे वाले इंटीग्रेशन को हमको पता है कि कहां से कहां जाना है, किससे किसके बीच में, तो इसको डेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। और जब ये लिमिट हमको नहीं पता रहेगा तो हम इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे। और देखो जब डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रल का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला नोट करोगे, x का पावर n+1 बाई n+1, ठीक है। तो जब इनडेफिनिट रहेगा जहां भी, उसमें प्लस सी लिखोगे तुम लोग फॉर्मूला के साथ, प्लस सी। लेकिन डेफिनिट में हम लोग नहीं लिखेंगे वो, ठीक है। बहुत सारा पता है मेरे को, कचरा टाइप से समझा दिया, बहुत सारा खिचड़ी पक गया है, लेकिन तुम लोग बस काम का चीज इसमें निकालना, मैंने फील कराने की कोशिश किया है। अब देखो मैंने एक चीज और अभी यहाँ पे लिखवाया था स्टार देके कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसको थोड़ा सा मैं अपने स्टाइल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दोनों का बेसिक फॉर्मूला है, इसको नोट कर दोगे, ठीक। हाँ यहाँ एक चीज याद रखना, x नॉट इक्वल टू x नहीं n नॉट इक्वल टू 1। क्यों, अगर n 1 हो जाए, सॉरी 1 नहीं -1, n -1 नहीं रहेगा, क्योंकि n जैसे -1 रखोगे यहाँ तो x का पावर तो 0 हो जाएगा, लेकिन नीचे में क्या आ जाएगा, -1 + 1 0, तो x का पावर 0/0, डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसीलिए n यहाँ पे जो भी पावर, अगर n में पावर में अगर तुमको कोई बोल दे x का पावर -1 का इंटीग्रेशन निकालो, तो तुम नहीं निकाल सकते हो, बोल दोगे कि हम नहीं अभी जितना सीखे हो। हालांकि इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का होता है, लेकिन अभी तुम लोग नहीं सीखे हो तो बोल दोगे सर हम लोग नहीं जानते हैं इसका इंटीग्रेशन, अभी हम लोग सीखे ही नहीं, जब सीखेंगे तब बताएंगे, ठीक। कितना टाइम हो गया, 47 मिनट्स, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला मिल गया। अब जो मैंने बताया था ना रिवर्स प्रोसेस, उसको मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर मान लीजिए कि आप फादर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फादर को मान लेते हैं, कुछ भी एकदम बकवास सा एग्जांपल लिया, एकदम बकवास सा। क्या है कि बकवास सा जो एग्जांपल लिया था ना, वो मतलब एकदम सस्ता सा, एकदम सस्ता तुच्छ सा, वो अच्छे समझ आता है। अगर हम फादर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिल जाता है, मान लीजिए सन मिल गया। एक चीज और यहाँ पे याद रखोगे तुम लोग कि हम लोग डिफरेंशिएशन तो लगभग जो भी चीज लिखोगे लगभग सबका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन हम इंटीग्रेशन सबका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इसीलिए। अब देखो फादर का डिफरेंशिएशन सन है, तो अब इंटीग्रेशन जानते हो, तुमसे क्या पूछेगा, इंटीग्रेशन पूछेगा कि भाई आप बताइए सन का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में, तो तुम क्या बोलोगे, फादर। ये मेरा छोटा सा टेक्निक है, इसको तुम लोग लिख लोगे। अगर डिफरेंशिएशन बाप को डिफरेंशिएट करने से बेटा मिल रहा है, तो इंटीग्रेशन क्या पूछता है, बेटे का इंटीग्रेशन मतलब इसका बाप कौन है, ठीक है। हो गया ना भाई रिवर्स प्रोसेस। ये डिफरेंशिएशन बाप से बेटे पे जा रहा है, तो इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, बेटे से बाप पे जा रहा है। मतलब डिफरेंशिएशन अगर पूछ रहा है कि बताओ, मतलब यह डिफरेंशिएशन बता रहा है कि बताओ इसका बेटा कौन है, बाप का बेटा ये कोई भी, रोहन सोहन मोहन कोई भी है, इसका सन बेटा है। बाप से अगर बेटा दे रहा है डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, इंटीग्रेशन पूछेगा कि इसका बाप कौन है। ऐसा बाप बाप सब यूज कर रहा हूं तो बुरा नहीं मानना लोग, है ना, थोड़ा सा समझाने के लिए सब करना पड़ता है, वो लगता है एकदम पॉइंट जैसा चुभता है, समझ आता है। तो इसमें इंटीग्रेशन में क्या पूछेगा, इसका बाप कौन है, इसका बाप कौन है, मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका बेटा है। क्या पूछ रहा है, ये किसका बेटा है, अपने बाप का बेटा है, तो इसका इंटीग्रेशन इसका बाप। तो इंटीग्रेशन क्या पूछता है कि जो भी है
ये किसका डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन क्या पूछता है, ये किसका डिफरेंशिएशन, वही इसका इंटीग्रेशन होगा, समझ लो। अब इसको और अच्छे से थोड़ा सा हम लोग कुछ फॉर्मूला मैं सारा फॉर्मूला तुम लोग को लिखाऊंगा नहीं, तुम लोग का फिजिक्स का बुक होगा, उसमें मैथमेटिकल टूल होगा, उसमें इंटीग्रेशन वाला निकालोगे और उसमें से निकाल के तुम लोग फॉर्मूला सब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तुम लोग लिख लोगे, ठीक है। जैसे देखो एक फॉर्मूला दूसरा मैं बताऊं, ये मेरा टेक्निक था, ऐसा बकवास सा मेरा है, ये मेरा है, ठीक है, इसको मेरे पास रहने दो। तो देखो जैसे एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, याद रखना ये जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है ये उसी का फंक्शन होना चाहिए। साइन एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो। अगर तुम यहाँ टी रख दोगे तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएट हो नहीं सकता है, हो सकता है, लेकिन अभी तुम लोग वो नहीं सीखे हो। dx तो ये होता है cos x, ठीक। तो अब इसी का इसमें देखो, इसमें पूछेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx, यहां से देखो यहीं से मिलाओ। तो हम लोग यहाँ क्या कि सन पूछा था, तो हम पूछ देखेंगे कि ओ सन किसका डिफरेंशिएशन है, फादर का, तो आंसर हमारा फादर होगा। तो हम इंटीग्रेशन cos x पूछ रहा है dx, तो हम लोग देखेंगे कि भाई cos x किसका डिफरेंशिएशन है, तो cos x sin x का डिफरेंशिएशन है, तो इसका cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ आ रहा होगा, टेक्निक्स को समझो घुमा घुमा के। अब जैसे देखो तीसरा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स आता है। ये सब फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है ना, बायोलॉजी वाले लोग को इससे मतलब नहीं है, मैथ्स वाले लोग पढ़ेंगे उन लोग समझ ले, उन लोग को मिलेगा मैथ्स में, वो आराम से मौका मिलेगा, टेंशन मत लो। ये सब फॉर्मूला होता है, सब फॉर्मूला तुम लोग को याद रहना चाहिए। तीसरा, अब इसमें पूछ दे भाई cos x का तो बता दिए, sin x का बताओ ना, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे कि sin x किसका 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 डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंस sin x, तो cos x का माइनस sin x है। तो एक काम करते हैं, हम इस माइनस को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो मतलब sin x किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस cos x का, तो माइनस cos x इसका आंसर है, ठीक है। तुम लोग को मैं काम दे रहा हूं कि तुम लोग को अपने इसमें क्या बोलते हैं बुक में निकालना, ऐसा सारा फॉर्मूला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का लिख लेना। एक साइड पूरा डिफरेंशिएशन लिखना, एक साइड पूरा इंटीग्रेशन लिखना, और सब याद, अगर डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन भी याद रहेगा। बस ये बेसिक फॉर्मूला अलग अलग याद रखना, ठीक है। तो फिर से समझा रहा हूं, डिफरेंशिएशन अगर बाप से बेटे पे जा रहा है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, बेटे का इंटीग्रेशन होगा। वो बेटे से पूछेगा कि इसका बाप कौन है, ठीक है। मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये जिसका डिफरेंशिएशन है वही इसका इंटीग्रेशन होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ फादर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये ऐसा ही कुछ समझाने के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फादर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, सन मिल रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सन अब पूछ दे तो हम लोग क्या देखना है भाई, सन किसका डिफरेंस, मतलब इसका बाप कौन है, वही इसका आंसर होगा। तो सन किसका डिफरेंशिएशन है, फादर का, तो सन का इंटीग्रेशन फादर होगा। रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग याद कर लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तुमको कहीं पे कोई पूछ दे कि बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो तुम लोग क्या लिख दोगे, cos t ना, नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे। हम लोग दिमाग लगाएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो बताया है उसी में, ठीक। ये देखो साइन x है, x को हम लोग मान लेते हैं श्याम, श्याम, तो यहां d श्याम, ये भी x है, ये भी श्याम है। तो डिफरेंशिएशन साइन श्याम, श्याम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, कॉस श्याम आ रहा है। तो यहां इतना नाटक मेरा श्याम का करने का मतलब बस यही समझाना है कि ये जिसका फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। देखो यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तभी ये फॉर्मूला आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ t है और यहाँ x है, ये रामू है, ये श्यामू है, दोनों अलग अलग है,
अब ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते हैं। यहाँ कब लगेगा ये फॉर्मूला? जब ये और ये सेम है तब ये आ रहा है। तो ये टेक्निक है ये सब, थोड़ा किसी भी चीज को देखने का, समझ रहे? तो कितना टाइम हो गया? 55। देखना पड़ता है टाइम, वीडियो फोन में ऑटो डिलीट हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन क्या है? नॉर्मली डिफरेंशिएशन स्लोप है। स्लोप क्या होता है? tan थीटा स्लोप है नॉर्मल डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन क्या है कि डिफरेंस का डिवीजन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये डिफरेंशिएशन है। जहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ x क्या होना चाहिए? एकदम टेंड्स टू 0, तब उसको हम डिफरेंशिएशन लिख देंगे। ये समझ रहे हो? dx बोलने का मतलब बहुत बहुत छोटी वैल्यू। इंटीग्रेशन क्या है कि हम लोग एरिया निकालें तो सबका अलग अलग एरिया निकाल के ऐड किए, मतलब प्रोडक्ट किए फिर ऐड। तो ये प्रोडक्ट प्लस एडिशन है। ये क्या है? डिफरेंस एंड डिवीजन। और ये क्या है? प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, समझ रहे हो ना? मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। इससे हम लोग कोई एरिया निकाल लेते हैं जो हमको पता नहीं है, शेप वेप नहीं निकाल सकते, एरिया निकाल सकते हैं हम लोग इससे। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज स्ट्रेट लाइन का निकालना तो ठीक है, लेकिन अगर वही कर्व दे देगा तब दिक्कत हो जाता है। जब हमको इंस्टेंटेनियस, जैसे हम गाड़ी लेके घर से निकले तो हमारा कर्व जरूरी नहीं सीधा हो, है ना? कहीं मोड़ आता है, गड्ढा आता है, ब्रेकर आता है, तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है? या कुछ ऐसा नहीं तो थोड़ा सा शरीर जैसा ऐसा ग्राफ बना लो, अभी भी कर्व है। तो अब इसमें पूछेगा कि जब तुम इस टाइम पे यहां पे थे, अब यहां पे वेलोसिटी बताओ, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बताओ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम बताओ। तो तुम लोग क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पॉइंट चाहिए, इनिशियल और फाइनल। तो हम लोग इसी के आसपास 2 पॉइंट ले लेते हैं एकदम छोटा में, और यहां एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, जस्ट ये, और एक ट्रायंगल बना लिए। अब इस ट्रायंगल को जूम करके लिखेंगे। अब ये हम इतना छोटा लिए हैं कि इसको dx लिखते हैं, और इसको ये जब एकदम छोटा है ये भी dy होगा। ये एंगल क्या है? थीटा। अब इसका स्लोप क्या है? tan थीटा बराबर dy बाई dx, ठीक है? यही क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसी में अगर वेलोसिटी निकालना है तो इस पे क्या रखेंगे? टाइम रखेंगे, ठीक है? और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो ये dy बाई dt, ठीक। फिर आगे हम लोग क्या सीखे? ये फॉर्मूला हम लोग सीखे, ठीक? ये फॉर्मूला सीखे हम लोग। इसमें क्या होगा? पावर का बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है डिफरेंशिएशन में, और पावर से कम हो जा रहा है। और इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है? पावर में एक जुड़ रहा है, यहाँ पावर में एक घट रहा था, इसमें पावर में एक जुड़ रहा था, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसमें डिवाइड हो रहा है पावर में एक जुड़ने के बाद। और प्लस सी क्यों किए? क्योंकि ये इनडेफिनिट है, इसमें लिमिट नहीं है कि कहां से कहां तक। तो जब भी इनडेफिनिट मिलेगा तो सी ऐड करेंगे, ये सब में भी प्लस सी कांस्टेंट ऐसा लिखेंगे। कुछ एरर होगा उसके लिए, या जो भी होगा। अब उसके बाद एक चीज और मैं तुम लोग को फील कराना चाहता हूं। अब अगर तुमसे कोई पूछ दे, ये समझ गए रिवर्स प्रोसेस है, इसको मिटा दिया जाए। अब अगर तुमको कोई बोले कि कई जगह तुमको देखना फॉर्मूला लिखा दिया जाएगा, रटवा दिया जाएगा कि dc बाई dx बराबर 0, बोला जाएगा कि कांस्टेंट का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा। तुम लोग पूछते भी नहीं हो कैसे आता है ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो देखो कैसे आता है। मान लीजिए आपको 5 का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग बोलेंगे कि अरे 5 तो x का फंक्शन है ही नहीं, डिफरेंशिएट हो ही नहीं सकता है। तो क्या हम 5 into 1 लिख दें बाई dx? भाई 5 के साथ 1 का इंटू। अब हम 1 क्यों लिखना चाह रहे हैं? हमको ऊपर में क्या चाहिए? x चाहिए ऊपर में। तो क्या हम इसको लिख दें 5 into x का पावर 0 dx? किसी भी नंबर का पावर 0 करेंगे तो वैल्यू 1, तो 1 की जगह पे हम क्या लिखते हैं? x का पावर 0। 5 को बाहर निकाल लो, dx का पावर 0 बाई dx। देखो अब तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, जिसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला लगा 5 इंटू ये फॉर्मूला, इसके जगह पे क्या लिखेंगे? 0 इंटू एक्स का पावर 0 माइनस 1। यहां से 5 इंटू 0 इंटू एक्स का पावर 0 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0 पूरा 0 सब। तो यही हम लोग को इसीलिए रटवाया जाता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। कांस्टेंट कौन है? कांस्टेंट
तो जो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो ये 5x पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 में x है ही नहीं, 5x का फंक्शन है ही नहीं, 5 तो बस कांस्टेंट है। समझ गए? अब अगर तुमसे कोई इंटीग्रेशन पूछे कि भाई साहब dx का इंटीग्रेशन बताओ, तो बोलो ले अब क्या किया जाए, dx का इंटीग्रेशन कैसे? dx से पहले कुछ x वाला फंक्शन चाहिए ना, कुछ x वाला फंक्शन, जैसे डिफरेंशिएशन में दोनों फंक्शन सेम होना चाहिए, वैसे यहाँ भी दोनों फंक्शन सेम होने। तो हम लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ 1 इंटू डी एक्स है, हाँ है, तो अब 1 की जगह पे हमको x चाहिए ना, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, x का पावर 0 dx। तो अब इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला लगा दो, तो x का पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, x का पावर 1 बाई 1 बराबर x। तो अब हम लोग को क्या मिल गया कि dx का इंटीग्रेशन x होता है। ये भी रट लेते हैं लोग, लेकिन समझ लो कैसे आता है। अब इसको एक मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। मान लो कि ये कुछ भी लाइन है, इसका लेंथ हम लोग को x पता है, हम इसके साथ मजाक करेंगे, x लेंथ पता है इसको, इसका हम लोग को लेंथ पता है कितना है, x। अब इसके साथ मजाक करते हैं, क्या मजाक करते हैं, हम लोग बोले भाई हम लोग लेंथ नाप ही नहीं पा रहे। एक जन है दूसरा, उसको लेंथ पता है, एक कोई तुम्हारा दोस्त है उसको पता है x है, वो तुमसे ऐसे ही पूछ रहा है देखने के लिए तुम निकाल पा रहे हो कि नहीं। तो तुम क्या किए, बोले कि अच्छा हम यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप dx ले रहे हैं। ऐसा कितना dx है यहाँ, बहुत सारा बहुत सारा। तो हम लोग क्या इसको इंटीग्रेशन dx लिख सकते हैं, मतलब ये सब dx को ऐड कर देंगे। तो अब देखो ये छोटा छोटा सारा dx को अगर ऐड करोगे तो ये छोटा छोटा एकदम बारीक इनफाइनाइट dx मिलके जितना भी यहाँ इतना के बीच में जितना भी dx है सब मिलके x नहीं बनाएगा। एक तरीके से मैंने फॉर्मूले से निकाल के दिखा दिया। दूसरा तरीका समझो, ये सारा dx ऐड होके क्या बनाएगा, हमको x ही तो देगा। तो ये भी दिमाग में एक चलना चाहिए। इंटीग्रेशन dx का मतलब क्या है कि सारे dx को ऐड करो, सारे dx छोटे dx को ऐड करो तो हमको क्या दे देगा, x दे देगा। सारा dx हमको क्या दे देगा, x दे देगा। ये देखो ना पूरा x था, तुम्हारे दोस्त को पता था, तुम क्या किया सब छोटा dx सब dx को निकाल के ऐड किए। तो भाई अब ये सब छोटा एलिमेंट्री स्ट्रिप मिलाओ, लाओ सबको इकट्ठा करो, तो यही तो लाइन बनेगा, क्योंकि सारा स्ट्रिप तो इसी का था, बराबर dx लिए तो x मिल जाएगा हमको। तो हम लोग क्या लिख दिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x। ठीक है, चलो अब हम लोग, और ये ऐसे भी बता दिया dx का इंटीग्रेशन, एकदम आराम से रिपीट कर करके देख लो। चलो अब रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।